नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत पर काम करता है और यह सिद्धांत है विश्वास। विश्वास के नियम पर हमारा अवचेतन मन चलता है और विश्वास का नियम एक दिन हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। ये विश्वास क्या है और कैसे काम करता है? विश्वास में एक दृढ़ता होती है। जब हम कहते हैं ना कि हमें विश्वास है कि वो ऐसा ही है, तो विश्वास में एक दृढ़ता होती है, अडिग होता है विश्वास हमारा, जो किसी के कहने से या किसी के बोलने से, किसी के सिखाने से जो टूटे ना, उसे ही विश्वास कहते हैं। यानी एक बार जो मन में बस गया तो बस गया, उसे फिर कोई हिला नहीं सकता। ये होता है विश्वास। और विश्वास की हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक कहानियाँ हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि भक्त प्रहलाद का विश्वास ही था कि जब उनके पिता ने पूछा, हिरण्यकश्यप ने, क्या तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? उन्होंने कहा हर जगह हैं। तो एक खंबा दिखाते हुए पूछा, क्या यहाँ भी हैं? उन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, हाँ यहाँ भी हैं। और फिर भगवान उसी में से निकले, उसी खंबे में से निकले। वो क्या था? वो भक्त प्रहलाद का अडिग विश्वास था कि भगवान यहाँ हैं, और फिर भगवान को वहाँ पर आना पड़ा। विश्वास का सिद्धांत यही है, आप जो मानेंगे, जिस चीज़ पर विश्वास कर लेंगे, वो होना ही होना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है। ये विश्वास के सिद्धांत पर ही चलता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि दृढ़तापूर्वक बहुत सोच कर अपना गोल बनाइए और फिर अपने गोल पर फोकस कीजिए, तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो यही है विश्वास का नियम। इसके अलावा तमाम कहानियाँ हैं। मैनाक पर्वत की कहानियाँ हैं। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनको बुलाया। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम हनुमान जी के आराम करने को आमंत्रण दो कि वो थोड़ी देर आराम कर लें। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और वो चले गए। लौटते समय मैनाक पर्वत के आमंत्रण को स्वीकार किया था और रुके थे वहाँ पर। इसी तरह इसके पहले हनुमान जी से पहले रामायण के काल में गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी ने उठाया था। किस लिए? एक जड़ी बूटी के लिए। ये था कि उसी पर्वत पर गोवर्धन पर्वत पर जड़ी बूटी है, लक्ष्मण जी की मूर्छा को जो वो ठीक कर देगी। तो हनुमान जी पर्वत को ही उठा लाए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह से इस्तेमाल किया। आप सोच सकते हैं कि एक कनिष्ठिका उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये क्या था? ये दृढ़ विश्वास ही था कि हाँ, उठना पड़ेगा, मैनाक पर्वत को उठना पड़ेगा, उस गोवर्धन पर्वत को उठना पड़ेगा, मेरी उंगली पर आना पड़ेगा और छतरी की तरह से काम करके गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये भगवान का संकल्प था। और गोवर्धन पर्वत छतरी की तरह से काम किया और सारे गोकुलवासी बच गए। इससे पहले कि हमारा विश्वास दृढ़ हो और हम जो चाहेंगे वही हो, ये विश्वास दृढ़ता का तो नियम इसमें काम करता ही है। हम अपने मन में अच्छे तरीके से जब विचार पूर्वक कोई विश्वास करते, जैसे समझने से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमारा कार्य, अनुभव, प्रतिक्रिया स्वरूप जो होते हैं, जो हम काम करते हैं, वो हमारे मन की प्रतिक्रिया होती है। हमारे मन में जो आता है हम उस काम को करते हैं। उसके बाद जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो वाइब्रेट होकर हमारे सामने उसका रिज़ल्ट आता है। तो हम करते कब हैं? जब हमें विश्वास होता है, हम उस काम को करते हैं और फिर वो प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे पास वही लौटकर हमें यूनिवर्स देता है।
इसी तरह ये विश्वास का नियम हर जगह काम कर सकता है, हर जगह काम करेगा। आप जो भी चाहें, स्वास्थ्य चाहें, धन चाहें, समृद्धि चाहें, यश चाहें, हर जगह ये विश्वास का नियम काम करेगा। और इसके लिए, विश्वास को कायम रखने के लिए हमें सबसे पहले तो अंधविश्वास से बचना होगा। पुरजोर कोशिश करनी होगी अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क समझना पड़ेगा इसको। तो असत्य पर और अंधविश्वास पर, कुविचार पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ना मानना चाहिए। उनसे, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। निगेटिव विचारों से, निगेटिविटी से और ईर्ष्या से हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सत्य जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। सत्य सबके लिए एक समान होता है, लेकिन झूठ के कई रंग होते हैं और अंधविश्वास के भी कई रंग होते हैं, लेकिन सत्य हर जगह एक ही होता है। तो इस चीज़ को समझकर फिर हम अपने विश्वास को दृढ़ करें, और यही हमारा जो विश्वास होता है, यही वाइब्रेट होकर हमारे सामने इस यूनिवर्स हमें लौटा देता है कि आपने अफर्मेशन किया, आपने विजुअल किया, आपने चाहा, आपने प्रार्थना की जिस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ वाइब्रेट होकर यूनिवर्स में गई और फिर वो चीज़ हमारे पास लौटकर आ गई। इसी तरह से हम किसी और के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। होती रहती है ना प्रार्थनाएं, आपने सुनी होंगी कि यहाँ इतनी मुसीबत आ गई है, देशवासी प्रार्थना करते हैं। किसी जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग अपने अपने स्कूलों में एक पीरियड में खड़े होकर मौन रखते थे, आज भी रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रार्थनाएं मन में जो हमारे मन से उठती हैं, किसी के लिए भी काम कर सकती हैं, किसी दूसरे के लिए भी काम करती हैं और अपने लिए भी काम करती हैं, हमारे लिए भी काम करती हैं। ये यूनिवर्स का नियम है। ये विचारों में दृढ़ता हो, अवचेतन मन का प्रत्युत्तर आता है। कैसे आता है? जब हमारे विचार दृढ़ होते हैं, हम अफर्मेशन करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स के पास जाता है तो वो हमको उत्तर देता है। इसको कैसे उत्तर देता है? हमारा चाहा हुआ पूरा हो जाता है। तो बस हमें अपने मन में समरसता का भाव रखना चाहिए और पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, स्वास्थ्य अपना ठीक रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए और शुभता के विचार हमेशा मन के अंदर रखना चाहिए। इतना अगर हम सब इतना अगर हम सब अच्छे तरीके से समझ कर लेते हैं और समझ गए ना, हाँ, आज हमने समझा कि विश्वास होता क्या है और यूनिवर्स विश्वास के नियम पर ही काम करता है, निश्चित रूप से काम करता है। हमें अपने विश्वास का प्रत्युत्तर ज़रूर मिलता है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, समरसता रखेंगे, शांति रखेंगे, अफर्मेशन करेंगे, विजुअल करेंगे, शुभता रखेंगे, सहयोग रखेंगे, खुशी रखेंगे अपने अंदर और ईमानदारी के साथ श्रम का भाव रखेंगे, कुछ करने का भाव रखेंगे लगातार, तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। तो ये है आज के विश्वास का नियम, विश्वास कैसे काम करता है। तो यहाँ तक आपने सुना, धन्यवाद। मैंने ये जो ये वीडियो बनाया है, आप लोग इसको सुनिएगा तो इस पर अमल कीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने, और बहुत छोटी अगर कोई इच्छा है तो और जल्दी भी 3 महीने के अंदर ही आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये एक ऐसा नियम है जो कभी फेल नहीं होता है। तो धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। आप सबके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मेरा भी लक्ष्य है कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, हमारे मित्र, बंधु और हमारी बहनें, हमारी माताएं ये सुने और अपने जीवन में कुछ शुभता लेकर आए। यही मेरा ध्येय रहता है और आप सबके सब्सक्राइब से हमारा उत्साह भी बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हम आप सब से जुड़े रहें और आप सब के लिए कुछ अच्छा करें,
ताकि हम आपके मन में जगह बना सकें। आखिर ये मेरा देश है, हम अपने देश के वासियों के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।